आज हम आप लोगों को व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में सामाजिक विज्ञान भूगोल का प्रथम चैप्टर पढ़ाने जा रहा है, संसाधन एवं विकास। पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर का पीडीएफ बना के हमने आपको भेजा है, इसका अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा। और इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? संसाधन संसाधन हम उसको कहते हैं जो वस्तुएं हमको प्रकृति से प्राप्त है, या जो भी वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वह संसाधन है। चाहे वो कोई भी वस्तु, प्रकृति ने हमको बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की हैं जो निःशुल्क है, उपहार स्वरूप हमने प्रकृति को प्रदान किया है। और वो सारी वस्तुएं अगर हमारे उपयोग में आती हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो संसाधन है। अब संसाधन जो है, इसको दो भागों में बांटा गया है। संसाधन का वर्गीकरण जो है करते समय हम देखेंगे, संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? संसाधन के दो भाग हो गए, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक संसाधन वो है जो हमको प्रकृति से प्राप्त है। प्रकृति ने जो कुछ भी हमको उपहार स्वरूप प्रदान किया है और वो हमारे आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो वह प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटा गया। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य। दूसरा है अनवीकरण योग्य। पहला है नवीकरण योग्य, दूसरा है अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन जो है वो होता है जिसका पुनरुद्धार होता है, मतलब वह रिसाइकलिंग होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कभी खत्म नहीं होता है, उसकी पुनरुत्पत्ति होती रहती है। ऐसे संसाधन जिसकी पुनरुत्पत्ति होती रहती है उसको हम कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन को दो भागों में डिवाइड किया गया। दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अजैव संसाधन, दूसरा है जैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है? अजैव संसाधन वो है जिसमें जीव नहीं है, जिसमें जीव नहीं पाया जाता, उसको हम कहते हैं अजैव संसाधन। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं प्रकृति ने हमको दे रखी हैं जिनका जो है, जिनमें जीव नहीं है, वो भी हमारे लिए संसाधन का काम करती हैं। जैसे जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, पर्वत पठार, तमाम सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए जो है वो संसाधन के रूप में उपयोग में आती है। सूर्य प्रकाश सौर ऊर्जा बनती है, पवन से पवन ऊर्जा बनती है,
जल से भी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है यह जितने भी अजैव संसाधन हैं वो हमारे उपयोग में आते हैं। तो जो हमारे उपयोग में आते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हमारे लिए संसाधन है। अगला है जैव संसाधन। जैव संसाधन में वे संसाधन है जिसमें जीव पाया जाता है, जो सजीव होते हैं। तो सजीव में तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक वनस्पतियां, दूसरा है वन्य जीव। पहला है प्राकृतिक वनस्पतियां। इस पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो प्रकृति ने हमको दे रखी है, वो हमारे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे उपयोग में आती है। दवा के रूप में, भोजन के रूप में, फल के रूप में, फर्नीचर उद्योग के रूप में, तमाम तरह के उपयोग में हमारे लिए यह वनस्पतियां काम आती हैं, जिससे वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और वो हमारे लिए संसाधन है। दूसरा है वन्य जीव। वन्य जीव क्या है? जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो जंगली पशु हों, हमारे पालतू पशु हों, हमारे जो वफादार पशु हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारी सेवा करते रहते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए संसाधन है। अब अगला है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है चक्रीय संसाधन, दूसरा है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन अब इसमें चक्रीय संसाधन जो होता है, इसमें वो संसाधन है, हमने पहले आपको बताया था कि अनवीकरण योग्य संसाधन जो होता है वो होता है जिसका पुनरुद्धार नहीं होता है, पुनर्निर्माण नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना उसको खर्च करने के बाद वह पुनः उत्पत्ति उसकी नहीं होती, पुनरुत्पत्ति नहीं होती है, उसको हम कहते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन में हमने बताया पहले चक्रीय संसाधन, दूसरा है अचक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन वे संसाधन आते हैं जिनका उपयोग जो है हम करते हैं और पुनः जो है उसकी रिसाइकलिंग होती है। कब? वह तब होती है जब वह इस्तेमाल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज हैं, धातुएं हैं, खनिज का तात्पर्य धातुएं, धातुओं से है, जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं को जब हम निकालते हैं और निकालने के बाद जब प्यूरिफाइड होता है, प्यूरिफाइड होने के बाद जब उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, एक न एक दिन उनका जो है क्षय होता है। जब होता है तो पुनः उसको गला करके पुनः उसका जो है दूसरी वस्तुएं तैयार कर ली जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि भंडार जो होता है, जो खनिज होता है, जो जमीन के अंदर से हम निकालते हैं धातुएं, वहां उसका निर्माण तो नहीं होता है, जितना हम निकाल दिए उतना खत्म हो जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद जितना हम यूज किए रहते हैं उसकी रिसाइकलिंग होती रहती है। दूसरा है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन वह है जिसकी रिसाइकलिंग नहीं होती है। ऐसे संसाधन जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जैसे जीवाश्म। जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है,
ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं और ये नष्ट हो जाती है। कोयले को हम जलाते हैं और जलाने के बाद वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से पेट्रोल डीजल का भी है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो खत्म हो जाती है। यह हो गया प्राकृतिक संसाधन। अगला है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वह है जिसमें डायरेक्ट मानव इन्वॉल्व होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव भी एक संसाधन है। गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई, वो एक मंत्रालय बनाया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जो है मानव के उत्थान के लिए, मानवीय विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी शिक्षाएं हैं सब उसमें दी जाती है। मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संस्थाएं, दूसरी है गुणवत्ता। संस्थाएं, मानव एक सोसाइटी का निर्माण करता है तो वह सोसाइटी जो है मानव के उत्थान के लिए कार्य करती है, मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है। इस तरह से जो है वह एक संसाधन हो जाती है, मानव स्वयं एक संसाधन हो जाता है। दूसरा है गुणवत्ता। मानव की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जब मानव की गुणवत्ता बढ़ेगी, वह शिक्षित होगा, तभी वह जो है एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करेगा या फिर अपने कामों को अच्छे ढंग से कर सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि मानव अगर शिक्षित होगा तो किसी भी काम को सही ढंग से कम समय में बढ़िया से कर सकेगा। यह है मानवीय संसाधन। अब हम यह वीडियो यही ब्रेक करते हैं। अब आगे का भाग कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे।